जितने भी विधायक सांसद हैं इनको कैद कर देंगे इनके घरों में ही। सरकार तो घुटने के बल पे आ जाएगी, सरकार तो गिरी हुई है। इस समय कभी कांटे बिछा दे रहे हैं, कभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। नहीं का वादा नरेंद्र मोदी ने करा था 2022 में आय दोगुनी कर देगा। आज ही हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी आतंकवादी बता रहे हैं। और जो टैनी ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, जब तक उसको और उसके लड़के को सजा नहीं मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो देश भर में किसान आंदोलन फिर से लगातार बढ़ता दिख रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है कि अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर उनको रोका गया है और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है। गाजीपुर में आज यहाँ पर महिला किसान महापंचायत बुलाई गई है, जहाँ पर राकेश टिकैत भी पहुँच रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और क्या कुछ आने वाले समय में लग रहा है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। क्या नाम है का? मैं बाबा परविंदर आर्य, सोरान खाप, उत्तर प्रदेश का चौधरी। परविंदर जी, क्या लग रहा है कि सरकार वाकई मांगों को सुनेगी, क्योंकि लगातार आज 7वां दिन हो गया है किसान आंदोलन का? बिल्कुल सुनेगी। हमारी जो एमएसपी की मांग है पिछले 20 साल से चलती आ रही है। हमें पूरा यकीन है अब की बार किसान जब भी वापस जाएंगे अपने घर में, जब एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी कानून बन जाएगा। जो हमारे किसान भाइयों पर कर्जा चढ़ा हुआ है दुनिया भर का, वो कर्जा माफ हो जाएगा। और जो टैनी ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, जब तक उसको और उसके लड़के को सजा नहीं मिल जाएगी, उसके यानी कि अच्छी तरह से उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। टिकैत जी की तरफ से भी कह दिया गया है 21 तारीख को हम भी सड़कों पर उतरेंगे, ट्रैक्टर के साथ उतरेंगे। क्या लग रहा है कि क्या वाकई यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से भी जो है एक बड़े पैमाने पर किसान पहुँचेगा? बिल्कुल। अब धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की चर्चा होने लगी है, पंचायत होने लगी है, किसानों में आक्रोश हो गया है। जो भारत सरकार ने ड्रोन से हमारे किसानों के ऊपर बम्बारमेंट किया है, 2 इंच मोटर से फायर किया है, हमारे कई जवान जख्मी हो गए, किसानों के बच्चे, कई बुजुर्गों की आंख खराब हो गई है, कई महिलाओं को छर्रे लगे हैं। ये बहुत निंदनीय है। इसे जो है सबसे ज्यादा आक्रोश है और इस चीज का बदला जब जरूर लेंगे हम सरकार से। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन को सफल बदला लेंगे। हाँ, बदला लेंगे। हमारे पास बहुत तरीके हैं, अभी तो शुरुआत है। पिछली बार हम 13 महीने तक बैठे हैं, अब 13 साल बैठना पड़ेगा ना। इसको सबको जितने भी विधायक सांसद हैं इनको कैद कर देंगे इनके घरों में ही। और दिल्ली को तो हमारी तैयारी है। जिस दिन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, हमारी हरियाणा की खाप पे, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, जैसे पंजाब के किसान लड़ रहे इसी तरह से लड़ने को तैयार हो गए, तो दिल्ली को तो सिकोड़ के संसद भवन में। लेकिन इसी किसान आंदोलन को दोबारा कहा जा रहा है कि वहाँ किसान नहीं बल्कि खालिस्तानी लोग बैठे हैं। इनके कहने से क्या हो रहा है? इन्होंने तो हमें ये मेडल दे रखे, खालिस्तान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, देशद्रोही के। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ क्या हो, लेकिन हम सरकार को झपक छुटा के मान देंगे और अपनी बात सरकार से मनवा के मान देंगे। ये हमें कुछ भी उपाधि दे लो, बहुत ही मजबूती से आंदोलन लड़ा जाएगा और अपनी बात मनवा के मान देंगे। कैसे देख रहे हैं काका, क्या लग रहा है कि अगर बात की जाए एमएसपी को लेकर के सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 फसलों पर वो दे रही है, वो भी आप लोगों को नागवारा साबित हो रही है? 3 फसलों पर दे रहे हैं सर, तो सरकार जो 3 फसलों पर दे रही है वो उस 3 ही फसल को खाना स्टार्ट कर देना। समस्या तो ये है ना कि समस्या एमएसपी की जो हमारी मांग है बहुत लंबे टाइम से। भाई आप एक बात बताओ, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना रेट खुद स्वयं चुनता, कितने रुपए में उसे मार्केट में बेचना है। तो हम भी तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि भाई हमारा भी तो हक होना चाहिए। आप ऐसा कानून बना दो कि अगर एमएसपी से नीचे कोई हमारी खरीद करता तो जेल का प्रावधान हो। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहना है कि किसान अब जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने को ठाने हुए हैं। देखिए, किसान कोई जबरदस्ती नहीं। जब हमारा 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन चला था, उस वक्त भी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी एमएसपी को लेकर। एक कमेटी ने हमें आप थोड़ा टाइम दो, हम इस पर निर्णय। तो एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें सब थे। तो वहाँ पे अब जब टाइम उनका टाइम जो है पूरा ओवर हो गया। अब टाइम ओवर होने के बाद हम अपना दिल्ली में जो है इनसे अपनी एमएसपी की मांग रहे हैं कि आप हमें दे दो। हम बहुत भोली कौम है, ना तो हमें कोई लग रहा है कि सरकार मानेगी इस बार। देखिए, सरकार तो घुटने के बल पे आ जाएगी। सरकार तो गिरी हुई है, उसे पता है सरकार को वोट की ताकत तो हमारे पास है। वोट तो हमसे लेने, जो आज ही हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी आतंकवादी बता रहे हैं, तो आप हमारी वोट लेना बंद कर दीजिए ना। आप हमारी क्यों वोट ले रहे हैं? हम भारत के नागरिक हैं। काका कैसे देख रहे हैं? मैम आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, लगातार जिस तरीके से महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं, शंभू बॉर्डर की स्थिति सबने देखी है, लग रहा है सरकार मानेगी?
देखिए, पहले भी सरकार ने माना है और सरकार को मानना पड़ेगा। किसानों से जो छलावा होता है हर बार किसानों को कह के भगा दिया जाता है कि आपकी मांग पूरी हुई। जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर का आपने देखा होगा, तो आज टिकैत जी भी आ रहे हैं, वो भी इस बात को हवा देंगे कि इस आंदोलन को और कैसे तेज किया जाए। इस समय कभी कांटे बिछा दे रहे हैं, कभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। किसान दिन रात कांटों में ही रहते हैं, उससे वो रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए जो MSP की मांग को लेकर के आज किसान इकट्ठे हो रहे हैं, वो जरूर सरकार मानेगी, सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो मतलब आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? सरकार को घुटने टिकवाना चाह रहे हैं या अपनी बातों को मनवाना चाह रहे हैं? हम सरकार को घुटने टिकवाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं। बच्चा भी अगर होता है, माँ बाप उसके घुटने नहीं टिकवाता है, वो अपनी बात को मनवाता है। हम भी ऐसे ही प्यार से विरोध करके अपनी बात को सरकार से मनवाना चाह रहे हैं। बॉर्डर पर बैठे किसान वो यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। देखिए, सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। आपने मुझसे पूछा, मैं अपने विचार दे रही हूँ। लेकिन इस तरह से उग्र होने से किसका लाभ है और किसकी हानि है, ये बताइए जरा। कई बार उग्र होना पड़ता है ना, जब बात नहीं मानी जाती। कई बार घर में भी तो हम नाराज हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। उसी तरह किसान है, हम भी, अपनी माँ बाप है हमारी सरकार, हम उनसे अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें और सरकार को मानना ही पड़ेगा। लग रहा है, लेकिन उस सरकार की तरफ से कहा गया है 3 फसलों को लेकर के कि उस पे आप ले लीजिए, दाल कपास हो गया, ये सारी चीजें नहीं, देखिए, कपास का बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है। जो मेन है गन्ना है, गेहूँ है और जो हमारी फसल है, उन पर हम बात कर रहे हैं। ये जो बहुत ही कम लोग किसान उगाते हैं, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी फसलों पे बात कर रहे हैं। सभी फसलों पे मतलब आपको MSP गारंटी चाहिए? गारंटी चाहिए, बिल्कुल गारंटी चाहिए। गन्ने पर भी गारंटी चाहिए। देखिए, आप खुद सोचिए, हर चीज़ की महंगाई है। अब टीवी, फ्रिज, छोटी छोटी गाड़ियाँ, उन सब की तो कीमत फिक्स है कि ये रेट है। क्यों? किसान के जो दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके फसल उगाता है, उसकी कीमत कुछ नहीं है, उसकी फिक्स नहीं है। क्यों? तो शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से रोका गया है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर की फायरिंग की जा रही है, कितना किसान घायल हो गया है उसमें? देखिए, किसान घायल होते हैं और कई बार हमारे किसान भाई शहीद भी हो जाते हैं, पर सरकार को ये समझना होगा, जो सारी देश की सीमाओं पर किसान के बेटे होते हैं, देश की रक्षा सीमा के बेटे करते हैं, किसान के बेटे करते हैं। देश का पेट भरने का काम किसान के बेटे करते हैं। आंसू गैस, रबड़ के गोले, पानी की बौछार, कटीले तार, इनसे किसान के बच्चे नहीं डरने वाले, किसान नहीं डरने वाले। बिल्कुल किसान के बच्चे डरने नहीं वाले। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, लगातार ये भी आवाज़ उठती आई है और ये जानना भी चाहूँगी मैं किसानों के बीच में, हर एक किसान से, मोदी के चेहरे से तकलीफ है या फिर सरकार के कामों से? हमें ना मोदी से तकलीफ, ना सरकार से तकलीफ, हमें है सरकार कानून से तकलीफ, जो सरकार के वादा खिलाफी से तकलीफ। मोदी आया था, इस मोदी ने हाथ जोड़ कर हमसे माफ़ी मांग के कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई है और मैं MSP पे कानून बनाऊंगा। MSP पे खरीदे गारंटी कानून नहीं बनाया। दूसरा, मोदी ने खुद ही कहा था जब ये मुख्यमंत्री थे कि इस पर कानून बनना चाहिए। तो जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, हमारी आय दुगनी का वादा नरेंद्र मोदी ने करा था 2022 में आय दुगनी कर देगा। आय तो दुगनी हुई नहीं हमारी, लेकिन जो डीजल पेट्रोल है, खातों में पैसे तो आ रहे थे ना? 6,000 रुपए से तो साल में आते हैं। अब 6,000 रुपए से अपने विधायकों को दे दो, जो विधायक इनके ठल्ली बैठे रहते हैं, सांसद कोई काम नहीं, उससे हम 3 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी तो है 2.5 लाख रुपए सैलरी, उनके लिए इलाज भी फ्री, उन्हें हवाई जहाज में टिकट भी फ्री, उन्हें रेलवे का फ्री। तो उनसे तो हमारा कुछ कहीं तो जो हमें 10-5% तो मुकाबले पे लाओ। 6,000 रुपए से तो आज के टाइम पे बुखार होता वो नहीं उतरता। 21 तारीख की क्या कुछ तैयारी कर ली गई है किसानों को? 21 तारीख की तैयारी है पूरी, जो टिकैत साहब का आदेश है कलेक्ट्रेट को घेरने का, सभी कलेक्ट्रेट को घेरा जाएगा, ट्रैक्टर भी जाएंगे, किसान भी जाएंगे, और हो सकता है SKM की कॉल पहले भी आ जाए तो उससे पहले भी आंदोलन पूरी तेजी से, रफ्तार से किया जाएगा। पूरे जो पंजाब के किसान है उनका समर्थन दिया जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा, उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, वादा खिलाफी की ये जंग जो है लगातार चल रही है और सवाल ये है कि किसान आंदोलन आखिर कब रुकेगा? क्या वाकई सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी या ऐसे ही शंभू बॉर्डर पे भी हमने जो तस्वीर देखी वो हर बॉर्डरों का हाल हो जाएगा? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।